हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग टेस्ट को लेके बहुत चिंतित रहते हैं कि टेस्ट में आपके स्कोर नहीं हो पा रहे हैं, और आप लोग कहीं ना कहीं ये भी चिंतित रहते हैं कि क्या जो मैं टेस्ट सीरीज़ ली हूँ या लिया हूँ वो सही है कि नहीं, क्या मैं जिस चीज़ से तैयारी कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो जान लीजिए ये सारी चिंता तो लगी ही रहती है जब तक आप तैयारी करेंगे। मेरे साथ भी थी, सब स्टूडेंट के साथ रहती है ये प्रॉब्लम। तो इतना जान लीजिए कि आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी नोट्स है आपके सर पढ़ा रहे हैं, कहीं भी आप कोचिंग आपने कहीं ले रखा है, तो वो सारी चीज़ें सही हैं। उसी किताब से पढ़ के, उसी नोट से पढ़ के एक बच्चा सफलता प्राप्त कर लेता है और एक बच्चा नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि वो लास्ट तक बस यही सोचता रह जाता है कि ये सही है कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो एकदम निश्चिंत होकर कुछ चीज़ों पर ना विश्वास करना पड़ता है। तो विश्वास करके उन किताबों पे, उन नोट्स पे आप अपना फोकस करिए, अच्छे से तैयार करिए। और रही टेस्ट की बात, जो आप लोग स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग को जो चिंता हो रही है, तो उसके लिए तो ये जान लीजिए कि टेस्ट में भी, जिस टेस्ट को सीरीज़ को आपने लिया है, उस पर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। और यही होना चाहिए कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो एक बस फॉर्मेलिटी मत पूरा करिए, ये सोचिए कि आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एक दो बार आपने पूरा रिवीजन कर लिया है और आप बस अब रिवीजन पर ध्यान दे रहे हैं, आपको लिखना उखना नहीं है, आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है, बस आप रिवीजन कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अब क्वेश्चन पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व करूं, इधर मैं रिवीजन भी करता रहूं और मैं क्वेश्चन कितने सॉल्व करूं। कभी भी ये फॉर्मेलिटी लेके मत चलिएगा कि चलो भाई टेस्ट दे रहे हैं और स्कोर कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी लापरवाही नहीं करने की ज़रूरत है कि चलो यार नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप जब भी टेस्ट देने बैठते हैं या कोई भी, जैसे टेलीग्राम पर मैं कहती हूँ कि टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पे ये सोचिए कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है, आपका कल फाइनल एग्ज़ाम है। जब भी टेस्ट देते हैं और उसी लगन से आप उस टॉपिक को तैयार करिए। अगर आप टेस्ट देते हैं तो उसी मतलब तल्लीनता से आप एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए और आप सॉल्व करिए, तभी समझिए उसका कोई मतलब है। तो बस यही है कि चीज़ों को जो भी है सीरियसली करिए। और मेरे पास एक प्रश्न आया था कि दीदी मेरा हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है, तो मैं फिर से बीए करने का सोच रही हूँ, तो क्या मैं 3 साल लूँ कि 2 साल। तो देखिए भाई, कॉम्बिनेशन को लेकर आपको अलर्ट रहना चाहिए। जो लोग अभी कर रहे हैं हिंदी के साथ संस्कृत, आप 3 साल लेके रखिए, क्योंकि उसके साथ होता है, या तो आपका इंटर में है तो चलता है। सीधे सी बात है ना कि आप ज़्यादा परेशान मत होइए, इधर उधर मत भटकिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपके सिलेबस से के अकॉर्डिंग है या कोई आपके इसके अकॉर्डिंग है कि मतलब क्या कॉम्बिनेशन है, तो आप विज्ञापन देखिए, उसमें क्लियर लिखा रहता है। कहीं से आपको गलत नॉलेज भी नहीं मिलेगी और आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने गलतियाँ की हैं तो उसका खामियाजा हम लोग भुगते हैं कि सालों, मतलब फिर उसके बाद समझिए दोबारा मेहनत करनी पड़ी। तो आप लोग मत करिए ये चीज़ें, और कई लोगों से मत राय लीजिए, और कई टीचर को मत फॉलो करिए, कई चीज़ों को, कई बुक को, कई चीज़, मतलब कहने का मतलब ना कि ज़्यादा आप उलझिए मत चीज़ों में। सीमित चीज़ें रहें, सीमित लोग रहें, और विश्वास करना तो पड़ेगा आपको। कुछ चीज़ों पर विश्वास करना पड़ता है कि हाँ चलो, अगर मैं इतना तैयार कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा, लेकिन अच्छे से तैयार करिए उसी को। उसी किताब को पढ़ के कुछ लोग सफलता पा जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप करिए, विश्वास करके तैयार करिए अच्छे से, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।